दोस्तों आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको वीएचएस मूवी सीरीज की याद जरूर दिलाएगी, जिसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है, जो आप सभी को बहुत पसंद आई थी। पर अगर आपने ये जबरदस्त मूवी सीरीज नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस मूवी की शुरुआत रायन से होती है, जो अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहा होता है। और जब वो अपने दोस्त ब्रेड के पास जा ही रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है, जिसे रायन नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। फिर वो ब्रेड से मिलता है, जिस दौरान दोनों की बातों से हमें ये समझ आता है कि रायन और ब्रेड उनकी दो और दोस्तों के साथ एक अनजान जंगल में कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं। जिस बीच रायन कैमरा से वीडियो शूट करता रहेगा ताकि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना सके, जो उसके मुताबिक ब्रेड के ऊपर होगी, क्योंकि ब्रेड जिंदगी में पहली बार कैंपिंग पर जाने वाला है। इसलिए उसके इस अनुभव को रायन एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाना चाहता है। लेकिन ब्रेड को उसका हर समय वीडियो शूट करते रहने का आइडिया अच्छा नहीं लगता, पर रायन की जिद के सामने उसकी एक नहीं चलती। इसके बाद वो एशली और एबी के घर पहुंचते, जिसमें से एबी असल में रायन की गर्लफ्रेंड है। और अब यहाँ से इन दोनों को साथ लेकर रायन अपने एक और दोस्त के घर जा पहुंचता है, जहाँ वो उसकी आरवी उठाता है, जिसे में सवार होकर वो कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब अपना सफर शुरू करने के बाद वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें कैंपिंग करनी थी। ये लोग फिर आरवी को कुछ दूरी पर खड़ा करके कैंप लगाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। इसके बाद अब देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है, जहाँ सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जिन हर पल को रायन अब भी अपने कैमरे में उतार रहा होता है। फिर वो अपना कैमरा एबी को देकर टॉयलेट के लिए चला जाता है, पर वो कुछ देर बाद एक जानवर की सूट पहनकर अपने दोस्तों को डराने की कोशिश करता है, जो मजाक किसी को भी पसंद नहीं आती, खास करके ब्रेड को। पर ये लोग यहाँ इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो एशली को किसी इंसान की आवाज लग रही थी। पर रायन का मानना था कि वो किसी जंगली जानवर की आवाज है, जो उनकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए वो निश्चिंत से फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती है तो ये सभी इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर करने का तय करते हैं, जो आगे जाकर इनके लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी। इसी दौरान रास्ते में ब्रेड रायन से सवाल करता है कि अगर उसे बाहर कैंपिंग करनी ही थी तो वो यहाँ आरवी क्यों लेकर आया, क्योंकि ये लोग उसमें सो भी सकते हैं, जिसमें ये लोग सुरक्षित महसूस करते। इस पर रायन उसे बताता है कि वो आरवी सिर्फ इसलिए लेकर आया ताकि वो इस कैमरा की बैटरी को चार्ज कर सके। अब इसी बीच इन्हें नीचे पानी के करीब एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जो उन्हें पहले लगता है कि कोई भालू है, जिसे फिर कैमरा में थोड़ा करीब से देखने पर वो तुरंत ही छिप जाता है। सन की रायन फिर उस अजीब से क्रीचर को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उसी तरफ चल पड़ता है, जिसे ब्रेड से सभी वापस लौटने के लिए मजबूर करते हैं, जिस कारण वो झाड़ी में घुसकर उस क्रीचर के पीछे चाहकर भी नहीं जा पाता, जो उस वक्त वही अजीब सी आवाज निकाल रहा था। इसके बाद अब जब वो वापस आते हैं तो ब्रेड, एशली और एबी समेत सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ये हरकत बेवकूफी से कम नहीं थी और वो रायन ही था जिसने यहाँ आने के लिए सभी को राजी किया था। ऊपर से उसके रिकॉर्डिंग से ब्रेड काफी बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि रायन इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा। रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें कोई खतरा है, जो बात उसकी सही साबित नहीं होती है, क्योंकि रात होने पर जब ये लोग मूड बदलकर मजाक कर रहे होते हैं तभी वहाँ इन्हें फिर से झाड़ियों से एक आवाज सुनाई देती है, जिस दौरान अचानक से इनके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसके पास गन भी थी। जो आदमी फिर कुछ देर इनके पास ही बैठकर जंगल की तरफ चला जाता है। अब ऐसे सुनसान इलाके में किसी के पास गन होना साधारण बात नहीं थी, इसलिए ब्रेड और बाकी दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। इसलिए अब ब्रेड फैसला करता है कि वो सुबह होते ही जंगल से निकल जाएगा, जो फैसला करके वो और एशली सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रायन एबी के साथ वहीं पर बैठकर निगरानी करने का तय करता है। इसी बीच अचानक से इनके ऊपर कोई चीज हमला कर देती है, जिसके पीछे रायन चला जाता है और एबी की चीख सुनकर ब्रेड और एशली बाहर आ जाते हैं। ब्रेड में रायन की तरह हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो दोनों को लेकर आरवी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो लोग यहाँ और रुके तो वो सभी मारे जाएंगे। हालांकि रायन अभी कहाँ इन्हें पता नहीं था। यहाँ हम देख पाते हैं कि एबी अब भी कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही है, क्योंकि इनका सारा सामान पीछे ही छूट गया था और कैमरा की लाइट की मदद से ये अंधेरे में चल पा रहे थे। पर जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो पास ही की झाड़ी से कौन सी जिन पर हमला कर देती है, जिसे अपनी तरफ अब आता देख ये तुरंत भागकर आरवी में छिप जाते हैं, जिसे अब वो चीज बुरी तरह से इनके आरवी को हिला रही होती है, जिससे डर के मारे इन तीनों की पैंट गीली हो जाती है। तभी आरवी के दरवाजे पर रायन दस्तक देता है, जिससे ब्रेड पूरी तरह से नाराज था।
वो उस पर चिल्लाता है कि उन्हें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जिद्दी रायन इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसे पीछे छूटे अपने कैंपिंग इक्विपमेंट्स की पड़ी थी। वो उन्हें किसी तरह समझाता है कि वो सुबह होते ही कैंप साइट से अपना सामान कलेक्ट करके निकल जाएंगे, यानी कि उन्हें यहीं पर रात बितानी होगी, जो उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी क्योंकि अगले सुबह उन्हें पता चलता है कि ब्रेड कहीं गायब है, जिससे एशली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर रायन का मानना था कि ब्रेड पक्का उन्हें कैंप साइट पर ही मिलेगा, इसलिए ये सभी तुरंत वहीं के लिए जाने लगते हैं। पर यहाँ पहुंचकर भी उन्हें ब्रेड नहीं मिलता, जिससे एशली और एबी दोनों ही ब्रायन पर अब भड़क पड़ते हैं। रायन फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ब्रेड पक्का यहाँ से अकेले ही घर के लिए निकल गया होगा, और क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी नहीं है इसलिए ये लोग किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते, इसलिए अब ये लोग अपना सामान पैक करके आरवी की तरफ चल पड़ते, जिस दौरान एबी और एशली दोनों ही रैन से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसे ब्रेड की कोई चिंता ही नहीं थी, और साथ ही वो अब भी इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे था जिसने अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में उन्हें बुरी तरह से फंसा दिया। ऊपर से जब ये लोग वापस आरवी पहुंचते तो रायन देखता है कि किसी ने इनकी आरवी की हालत काफी खराब कर दी है, जो देख वो पूरी तरह से बौखला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो आदमी इन्हें उस वक्त मिला था वो और उसके कुछ साथी मिलकर इनके साथ कोई गंदा मजाक कर रहे हैं। इसलिए रायन बिना सोचे समझे दोनों को वहीं छोड़कर उसे सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है, जिसे जंगल में अंदर की तरफ जाने पर उसे एक जगह ब्रेड का एक जूता दिखाई देता है, जिसे उठाकर पूरी तरह से देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उस जूते के साथ ब्रेड का पैर भी उसमें मौजूद था जो किसी ने बेरहमी से काटा था। इससे फाइनली रायन को अकल आ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि वो आदमी भी असल में इस खतरनाक क्रीचर को मारने के लिए गन लेकर घूम रहा था, इसलिए वो तुरंत वापस आरवी आता है। पर वो दोनों को ब्रेड के बारे में कुछ भी नहीं बताता, वरना वो और बुरी तरह से डर जाएंगे। वो उल्टा उन्हें आरवी के अंदर ही रहने का कहकर खुद अकेले मदद के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अभी इस उम्मीद में था कि शायद वो गन वाला आदमी अब भी जिंदा है जो उसकी मदद आ सकता है। यहाँ रायन ने अब अपना कैमरा एबी को दे दिया होता है, इसलिए वो उसके जाने के बाद भी रिकॉर्डिंग कर रही होती है, पर काफी देर बीत जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता। यहाँ ये दोनों अब अंधेरा होने के कारण कैमरा की लाइट चालू कर देते, जिस दौरान एशली कहती कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एबी को अब भी उम्मीद थी कि रायन वापस आएगा और वहीं कैमरा की बैटरी जल्दी खत्म ना हो जाए, इसलिए ये लोग उसकी लाइट बुझा देते, जो करते ही अचानक से इनके ऊपर वही क्रीचर हमला कर देता है, जिसे इन दोनों के साथ साथ हम भी अच्छे से देख पाते, जो डरावना दिखने के साथ साथ इतना ताकतवर भी होता है कि वो इनकी गाड़ी को शीशे तोड़कर अंदर घुस आता है, जिससे बचने के लिए दोनों भी बाहर भाग पड़ती है। जिस दौरान एबी ने कैमरा लिया हुआ था ताकि इन्हें अंधेरे में उसकी रोशनी से रास्ता दिख सके। दोनों भागते हुए जंगल में और अंदर की तरफ चले आते हैं और अब उन्हें ब्रेट और रायन की लाश काफी बुरी हालत में मिलती है, जिन्हें उस क्रीचर ने बेदर्दी से मार दिया था। इसलिए अब अपनी जान बचाकर वो फिर से भाग पड़ते हैं और आखिर में एक अजीब सी फैसिलिटी जा पहुंचते हैं। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ भी पाते, वो क्रीचर वहाँ भी पहुंच जाता है, जिससे इन्हें फिर से भागना पड़ता है। भागते भागते अब वो दोनों एक अजीब से कमरे में पहुंच जाते, जिसे देखकर लगता था कि यहाँ कोई रहा करता था, पर अब यहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो क्रीचर यहाँ भी घुस आता है और एबी के पैर को दबोच लेता है, पर एशली की मदद से वो उससे किसी तरह पैर छुड़ाकर भाग निकलती है। पर ये दोनों जहाँ भी जाकर छिप रहे थे, वहाँ ये क्रीचर आसानी से पहुँच जा रहा था। इसलिए आखिर में एशली पूरी तरह से हार मान जाती है, क्योंकि वो लगातार भागते हुए थक चुकी थी, पर इन्हें अपनी जान किसी तरह तो बचानी ही थी। इसीलिए दोनों कैसे तो हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें एक पागल से इंसान मिलता है, जो उन्हें अपनी सांस चलने के लिए कहता है। क्रीचर से तो अच्छा एक पागल इंसान था, इसलिए वो उसके पीछे उसके घर की तरफ चल देते हैं। पर फिर इनका सामना एक ज़ॉम्बी लाइक इंसान से होता है, जो इन्हें देखते ही इन पर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर वहाँ आर्मी के कुछ लोग आकर इनकी जान बचा लेते हैं। वो अब इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान हम देख पाते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बीज़ के साथ कई सारे अजीब क्रीचर्स भी मौजूद है, जो उनका आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ते। वो आखिर में उनसे कैसे तो पीछा छुड़ाकर एक ऐसी फैसिलिटी में पहुंच जाते, जहां भी क्रीचर्स ने आतंक मचा दिया था। उस जगह को देखकर हमें आइडिया था कि यहाँ पर किसी तरह का खुफिया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिसमें इंसानों और कुछ जानवरों के जीन्स को बायो इंजीनियरिंग के द्वारा म्यूटेट करने की कोशिश हो रही थी। पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, जो सब हम एक औरत को देखकर जान पाते हैं, जिसकी पेट से वही क्रीचर बाहर निकल रहा होता है।
इन्हें अब यहाँ पर भी कई सारे ज़ॉम्बीज और वो क्रीचर्स मिलते हैं जिन्हें वो एक एक करके ढेर करते हुए जान बचाकर भाग रहे होते हैं। पर आखिर में ये सभी लोग इनके बीच फंस ही जाते हैं, जिससे अब वो क्रीचर्स और ज़ॉम्बीज एशली के साथ साथ बाकी लोगों को भी जान ले लेते हैं। लेकिन एबी किसी तरह से वहां से बचकर निकल आती है और काफी मशक्कत के बाद वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है, जिसे आखिर में बचा लिया जाता है। इसी दौरान उस पूरी जगह पर हमें खून और लाशों के अलावा कुछ और तो दिखाई नहीं देता। जिसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।